हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी एईडीओ रिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये डे 2 है। डे 1 में हमने डिस्कस किया था रीजनिंग के तहत एनालॉगी। आज हम लोग देखेंगे इसका एक नया चैप्टर डिफरेंसेस। इसका मतलब होता है भिन्नता, समानता एवं भिन्नता। तो समानता से भी कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें भिन्नता से ज्यादातर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है तो इसे हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए इसमें देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है जैसा कि इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, एग्जाम 14 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं सिलेबस में। एनालॉगी कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। तो चलिए डिफरेंसेस का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कोई 3 ऑप्शन एक ही तरीके का होगा, मतलब उसमें जो ये लॉजिक दिया गया है, कुछ जो लॉजिक अपनाया गया होगा वह तीनों में सेम है। बाकी जो चौथा है वह डिफरेंट है, वो हमें पता लगाना है। तो एक एक करके हमें इन्हें देखना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए जो अल्फाबेट्स पे रहते हैं, उसके लिए आपको अल्फाबेट्स का पोजिशनिंग याद होना चाहिए। कौन लेटर किसका अपोजिट है, जैसे ए का अपोजिट आपका जेड होता है, आई का अपोजिट आर होता है। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं W से Z। तो W से Z हम लोग कैसे पहुंचेंगे? W में जब हम लोग 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग Z तक पहुंच जाएंगे। इसको करके देखिए। फिर M से P तक पहुंचना है, तो M में हम लोग 3 स्टेप ऐड कर रहे हैं। ये सभी में सेम होना चाहिए, बस एक कोई डिफरेंट होगा। तो अगर M में हम 3 स्टेप जोड़ रहे हैं तो हम लोग P तक पहुंच रहे हैं। M एन ओ पी तीसरे स्टेप पर पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद अगला है के। तो के में अगर 3 स्टेप हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग पहुंच रहे हैं एन तक। अब सबसे लास्ट वाला है एल। एल में हम लोग अगर 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो जे तक पहुंच रहे हैं। उसको करके देखना है। तो देखिए एल में अगर हम लोग 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एम एन ओ, लेकिन यहाँ तो 3 स्टेप आगे बढ़ने पर ओ आ रहा है, इसलिए ये डिफरेंट है। जे हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं? इससे हम लोग 2 स्टेप पहले जाएंगे तब हम लोग जे पे पहुंचेंगे। एल के पहले होता है के और के पहले होता है जे, तो ये L-2 होगा, तब जाके हम लोग जे पे पहुंचेंगे, इसीलिए ये डिफरेंट है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डिफरेंसेस का। वही सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। 3 एक तरीके का है, कोई एक जो है इन चारों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पी से टी तक कैसे पहुंच रहे हैं। पहला ऑप्शन हमें चेक करना जरूरी है। पी से टी तक पहुंचने के लिए हमें पी में 4 स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे तो टी तक पहुंचेंगे। फिर अगला स्टेप है एन। एन से अगर हम लोग आर तक जाना है तो +4 करेंगे तो आ जाएगा। एन से एन में +4 करेंगे तो आर तक आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। एक इन दोनों में से देखना है कि कौन सा इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, इस लॉजिक पे बैठ रहा है। तो u और y से देखते हैं। तो u में अगर हम लोग +4 करते हैं तो y तक आ रहे हैं, हाँ आ जा रहे हैं। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है L से O। L में अगर हम लोग +4 कर रहे हैं तो O तक पहुंच रहे हैं। L में अगर 4 स्टेप, चौथा स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग P तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में तो O दिया हुआ है, इसीलिए ये जो है गलत होगा, ये डिफरेंट है। राइट आंसर यही होगा। L में जब हम लोग 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं तब हम लोग O पे पहुंचेंगे। बाकी सब 4 स्टेप आगे बढ़ना है इसमें, लेकिन 3 स्टेप आगे बढ़ना है, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। चलिए डिफरेंसेस का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं y से s। तो देखिए ये आपको देख के भी समझ में आएगा कि आपको स्टेप आगे बढ़ना है या फिर पीछे बढ़ना है। तो y से s जाने के लिए हमें क्या होता है? y के बाद थोड़ी s आता है, s तो पहले आता है y के, तो हमें पीछे चलना होगा। कितना पीछे चलना है वो आप अल्फाबेट सीरीज में देख लीजिएगा। हम लोग 6 स्टेप पीछे जाते हैं तब हम लोग y से s तक पहुंचते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। z से v तक अगर -6 जाते हैं तो आएगा? नहीं आएगा। हम लोग -4 जाएंगे, यानी 4 कदम पीछे जाएंगे z से, तब हमारा 4 आएगा। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक -6 -4। अगला से हमें पता चल जाएगा कि हमें आगे 6 स्टेप पीछे जाना है या 4 स्टेप पीछे जाना है। तो P से L हम लोग करके देखते हैं। इसमें हमें -6 स्टेप जाते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन -4 यानी 4 कदम पीछे जाते हैं P से तो हम लोग L तक पहुंच जाएंगे। तो इसी में यही हो गया, 4 कदम पीछे जाना है। अगला भी हम लोग यहाँ करके देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे आ गया है, क्योंकि 3 एक तरीके का है। तो 3 ऑप्शंस को हमने चेक कर लिया, 2 एक तरीके का है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि Q और M भी वो -6 रहेगा, तब तो इसका कभी आंसर ही नहीं आएगा। तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या है? YS। इसमें हमें 6 कदम पीछे चलना पड़ रहा है, तब अगला अल्फाबेट आ रहा है, लेकिन बाकी में हम लोग -4 यानी 4 कदम पीछे जा रहे हैं पहले वाले से। QM में हम लोग देख लेते हैं। Q से अगर 4 कदम पीछे जाते हैं तो हम लोग M तक पहुंच जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वही पैटर्न पे है। यहाँ देखना है 3 एक तरीके का है, चौथा डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सी से एच जाना है हमें, तो सी के बाद एच आता है। अब कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। 5 स्टेप जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी से, यानी +5 करते हैं सी में, तब जाके हमें एच प्राप्त होता है। फिर क्यू से वी देखते हैं कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा, तो उसमें भी हम लोग 5 स्टेप आगे अगर बढ़ते हैं तो वी तक पहुंच जाते हैं। फिर अगला स्टेप देखते हैं एम आर। एम में अगर हम लोग 5 स्टेप ऐड करते हैं, 5 स्टेप आगे जाते हैं, तब वो आर आ जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं लास्ट। तो देखिए यहाँ 3 जब एक तरीके का हो गया तो ये आंसर हमारा यहाँ से भी आ जाएगा कि ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। लेकिन इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार श्योर होने के लिए। तो के से एन तक पहुँचने के लिए हमें 5 कदम नहीं बल्कि हम 3 ही कदम आगे बढ़ेंगे तो एन तक पहुँच जाएगा। देखिए ये चारों ऑप्शन को मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कई बार ये होता है ना कि ये दूसरे स्टेप तक ही आप लोग आके छोड़ देते हैं कि भैया एग्जाम में हम इतना ज़्यादा समय क्यों दें। तो ये श्योर होने के लिए यहाँ चारों मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन का नेचर चेंज होता है। ये अगला टाइप है। इसमें देखते हैं कि 3 जो वर्ड है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस एक तरीके का होगा, इसमें कुछ रिलेशन अपनाया गया है, लेकिन बाकी जो चौथा है वो डिफरेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले अल्फाबेट में था, यहाँ पूरा वर्ड के मीनिंग से ही है। विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो पहला ऑप्शन देखते हैं रनिंग, फिर दूसरा है स्लीपिंग, तीसरा है जॉगिंग और चौथा है वॉकिंग। तो ये क्या दिखा रहा है, इसमें अलग कौन सा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखिए रनिंग क्या है, ये हम किसी मोशन में हैं। स्लीपिंग ये किसी मोशन में हम लोग नहीं है। जॉगिंग क्या है, ये भी मोशन को डिनोट कर रहा है। और वॉकिंग ये भी मोशन को डिनोट कर रहा है। लेकिन स्लीपिंग जो है ये मोशन को नहीं डिनोट कर रहा है बल्कि स्थिरता को डिनोट कर रहा है। इसीलिए स्लीपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही पैटर्न पे 3 एक तरीके का होगा और एक जो है वो डिफरेंट होगा। पहला ऑप्शन है एप्पल, मैंगो, बीटरूट और गुआवा। अब इसमें क्या रिलेशन है, 3 एक तरीके का कैसे है। तो देखिए ये चारों है, फल ही है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है। एप्पल जो है, एप्पल, मैंगो और गुआवा ये जमीन के ऊपर उगते हैं, लेकिन बीट रूट जिसको चुकंदर बोला जाता है यह जमीन के अंदर उगता है, मिट्टी के नीचे उगता है। इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें डिफरेंसेस पता करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें वही एक डिफरेंट पता लगाना है। तो ऑप्शन क्या है, चार्ट्स, पेंसिल, पेन्स और क्रेयॉन्स। देखिए पेंसिल, पेन और क्रेयॉन की मदद से हम लोग चार्ट बनाते हैं। तो ये सब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि चार्ट भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन तीनों की मदद से हम लोग लिखते हैं और ये चार्ट क्या है, उस पर लिखा जाता है, उस पर बनाया जाता है। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों से डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में हम लोग रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस से पता चलता है कि कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे अलग होगा। ओशियन हो गया, बैक वाटर हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया। ये देखिए 3 जो है ये सब क्या है, ये छोटे पानी के बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं छोटे, और इसमें पानी जो होता है स्थिर होता है। लेकिन ओशियन जो है इन तीनों से बहुत बड़ा होता है और इसमें रनिंग वाटर होता है, इसमें स्टिल वाटर थोड़ी होता है। इसीलिए ओशियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, स्टेबल मतलब स्थिर, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण और मूव मतलब चाल। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। ये इंग्लिश से थोड़ा सा रिलेट करके देखिए डिफरेंसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। ये तीनों मोशन को डिनोट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी एक जगह से दूसरे जगह तक हमें ले जाना है, तो ये इसमें मूवमेंट होता है। ट्रांसफर का भी सेम होता है, एक जगह से दूसरे जगह का, तो इसमें भी हमारा मोशन डिनोट हो रहा है। मूव, तो चाल जो होता है वह भी क्या है, एक तरीके का मूवमेंट को ही डिनोट कर रहा है। लेकिन स्टेबल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सामान जो है वह स्थिर होता है, किसी तरीके का मोशन नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर, बैचलर, ऑडिटर और डॉक्टर, इसमें कौन सा अलग है। तो यहाँ ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बैचलर यानी कुंवारा, ये तीनों एक प्रोफेशन को डिनोट करता है। इंजीनियर एक प्रोफेशन है, ऑडिटर जो ऑडिट करते हैं, डॉक्टर एक तरीके का प्रोफेशन ही है। लेकिन बैचलर क्या है, ये इंसान की मैरिटल स्टेटस को दिखाता है कि अगर वो शादीशुदा है तो मैरिड है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तब वो बैचलर है। तो वो एक स्थिति को दिखाता है, मैरिटल स्टेटस को दिखाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस चारों ऑप्शन में से हमें बताना कौन सा अलग है। पहला है ट्रक, दूसरा बाइसाइकिल यानी कि जो साइकिल होता है, तीसरा मोटरसाइकिल बाइक और चौथा कार। तो देखिए इसमें जो अलग होगा वो ऑप्शन बी है, क्योंकि बाइसाइकिल चलाने के लिए आपको किसी तरीके के ईंधन की जरूरत नहीं होती, पेट्रोल डीजल इसमें नहीं लगता, लेकिन बाकी तीनों में आपको फ्यूल लगते हैं, ईंधन लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ चार ऑप्शन में से एक अलग हमें बताना है। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? ट्राइंगल यानी त्रिभुज, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी कि सबलंब, और अगला ऑप्शन है रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो ये देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लीफ, सनलाइट, स्टेम और फ्रूट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सनलाइट। ये तीनों जो है किसी पेड़ की वो पार्ट है, किसी पेड़ के वो कंपोनेंट है, लेकिन सनलाइट क्या है? एक बाहरी कंपोनेंट है, तो ये किसी पेड़ का पार्ट नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन चारों में से कौन सा एक डिफरेंट है? गोट, डव, डॉग या फिर कैट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डव। ये डिफरेंट है, बाकी जो 3 है ये 4 पैरों वाला पालतू जानवर है, लेकिन डव जो है एक पक्षी है। ये कबूतर के जैसा दिखता है, ग्रे कलर का होता है, थोड़ा छोटा होता है। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, कोई लोग इसको पंडुग्गी बोलते हैं, कोई पनडुब्बी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको डव बोला जाता है। आपके घरों के छतों पर या फिर एसी का आउटर होगा उस पर अधिकतर ये आपको दिखेंगे कि घर में ये आके वहां पे बस जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन चारों में से कौन सा अलग है? रिसीव, ग्रांट, ऑफर या फिर गिव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिसीव। ये अलग है बाकी तीनों से। ग्रांट, ऑफर और गिव का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, और रिसीव का मतलब होता है कि आप किसी से कुछ ले रहे हैं। तो ये तीनों अलग स्थिति को दर्शा रहा है कि आप किसी के पास कुछ दे रहे हैं, लेकिन रिसीव में क्या होता है कि आपको वह प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन चारों में से कौन सा अलग है? फ्रिज, कूलर, क्लॉक या फिर टाइम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइम। ये तीनों जो है ये क्या है? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, यानी इसको हम लोग देख, छू और सुन सकते हैं। ये एक मशीन है, लेकिन समय वो मशीन थोड़ी है, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, भावनात्मक चीज है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? लैपटॉप, मोबाइल, प्रोजेक्टर या फिर बुक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुक। ये तीनों जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लेकिन बुक जो है ये थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक ये रहता है। अगर यहाँ पे ई बुक भी लिखा रहता तब भी वही इसका आंसर होता, क्योंकि ई बुक कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और सर्किल। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सर्किल। सर्किल क्या है? वह इस तरीके का होता है, इसमें कोई साइड नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 हैं इसमें साइड्स होते हैं, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वीट, ट्री, मेज या फिर जूट, इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ट्री जो है ये तीनों से अलग कैसे है? ये तीनों ये प्लांट्स के पार्ट हैं, उसके प्रोडक्ट हैं। जैसे गेहूं हो गया, वह पौधा का ही पार्ट होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। मक्का वो पौधा का पार्ट होता है। जूट वो भी पौधा का पार्ट क्या प्रोडक्ट होता है, लेकिन ट्री क्या है? वो समूचा पेड़ होता है, तो ये किसी चीज का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वाटर, ऑयल, शुगर और मिल्क, तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुगर। ये तीनों जो है पानी, तेल और दूध लिक्विड सब्सटेंस है, लेकिन शुगर एकमात्र जो है सॉलिड है, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कार, ब्रेक, इंजन और एक्सीलरेटर, इसमें से कौन सा एक डिफरेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार। ब्रेक, इंजन, एक्सीलरेटर ये सब क्या है? छोटे छोटे कंपोनेंट है कार के। कार कोई कंपोनेंट है नहीं है, बल्कि इन सभी को मिला के कार बनता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और प्लैटिनम, इन चारों में से कौन सा एक डिफरेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्क्यूरी। देखिए मरकरी जो है ये भी एक मेटल ही है इन तीनों की तरह, लेकिन वह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन बाकी जो है वह सॉलिड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अनियन यानी प्याज, पोमोग्रेनेट यानी अनार, गुआवा अमरूद और जैकफ्रूट मतलब कटहल, इसमें से कौन सा एक डिफरेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनियन।
ये बाकी जो 3 है ये जमीन के ऊपरी भाग में उगते हैं, लेकिन प्याज जो है ये जमीन के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे ये उगता है, तो इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है और इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सितार, गिटार, तबला और वायलिन, इसमें से कौन सा एक डिफरेंट है? चारों के चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ डिफरेंट जो है वो होगा ऑप्शन सी, तबला। ये तीनों में क्या है, स्ट्रिंग यूज किया जाता है, मतलब इसको प्ले करने के लिए आपको एक तार की जरूरत है, उसको जब हम लोग खींचते हैं तभी वो साउंड निकलता है, म्यूजिक निकलता है। लेकिन तबला में किसी तरीके का स्ट्रिंग नहीं होता, कोई तार नहीं होता, बल्कि वो एक लेदर का शीट होता है, उस पर हम लोग जब प्रेशर डालते हैं, उस पर जब हिट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ये डिफरेंट हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ 4 अल्फाबेट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा एक डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक लॉजिक इसमें अपनाते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, तो वो यहाँ लॉजिक नहीं लग पा रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि ये चारों के चारों कॉन्सोनेंट है। तो अब हम लोग दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं प्लेस वैल्यू से। तो एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12। फिर डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 23। वी का प्लेस वैल्यू होता है 22 और जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। तो प्लेस वैल्यू से अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या है, एल का जो प्लेस वैल्यू है वह एक इवन संख्या है, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू देखें वो ऑड है, अगर हम लोग वी का प्लेस वैल्यू देखते हैं वो भी इवन है, और जे का भी प्लेस वैल्यू इवन है। तो देखिए ये 3 का जो प्लेस वैल्यू है वह इवन है, लेकिन डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू एक ऑड नंबर है, तो इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है और डब्ल्यू इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ सिंगल अल्फाबेट नहीं दिया गया है बल्कि ग्रुप में। जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट हम लोग किस माध्यम से पहुंच रहे हैं, क्या हमें स्टेप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं, ECA। ई के बाद आता है सी या पहले, तो ये पहले आता है, तो हमें कितना कदम पहले जाना होगा ई से सी तक पहुंचने के लिए? 2 कदम हम लोग पीछे जाएंगे तब सी तक पहुंचेंगे। फिर सी से पहले आता है ए, तो इसमें भी हमें 2 कदम पीछे जाना होगा, तो यहाँ -2 का कंसेप्ट लग गया। अब दूसरे ऑप्शन में भी यही चीज़ हम लोग चेक करते हैं, क्यू से ओ तक हम लोग कैसे जाते हैं, क्यू के बाद आता है ओ कि पहले आता है? तो क्यू के पहले आता है ओ, तो 2 कदम अगर हम लोग पीछे जा रहे हैं तो ओ तक पहुंच जा रहे हैं। फिर ओ से अगर हम लोग 2 कदम पीछे जा रहे हैं तो एम तक पहुंच जा रहे हैं, मतलब इन दोनों में ये -2 वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा। अब बचा 2 ऑप्शन, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन हमें पता करना है, हम लोग कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी को ही चेक करते हैं, तो GIK, ये देखिए जब मैं लिख रहा था उसी समय इसका आंसर मिल गया था, जी के बाद आता है आई, ना कि पहले आता है, तो -2 तो यहाँ अप्लाई ही नहीं होगा, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 में से 2 एक तरीके का है और एक डिफरेंट ही हो गया, तो बाकी ये तो है सेम ही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें से हमें विषम बताना है कि कौन सा एक अलग है। तो देखिए ऑप्शन ए में हम लोग देखें, ये स्पेशल सिंबल जो है ये दोनों अल्फाबेट के बीच में आ रहा है। ऑप्शन बी में भी वही कंसेप्ट है, ऑप्शन सी में भी वही कंसेप्ट है। इस स्पेशल सिंबल को बस देखिए, ये लेटर्स को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, ये स्पेशल सिंबल ये दोनों के बीच में नहीं बल्कि वो स्टार्ट ही हो रहा है उससे, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि ए से एम तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, फिर एल से पी तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा और इसमें भी अलग आएगा, तो उस तरीके से आंसर आपका कभी नहीं आने वाला। यहाँ सिंपल था कि ये स्पेशल सिंबल का पोजिशनिंग कहाँ है, अल्फाबेट के बीच में या फिर पहले, तो यहाँ 3 में बीच में है और ये चौथे वाले में वो स्टार्ट ही हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ हमें बताना है कौन सा एक डिफरेंट है। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले हम लोग पोजीशन से चेक करेंगे, वो भी लॉजिक यहाँ पे नहीं आ रहा है कि +2 -2 वाला कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया। सबसे पहले ये देखते हैं ऑप्शन ए, TUF। तो टी से यू तक हम लोग कैसे जा रहे हैं, टी में अगर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो अगला ही अल्फाबेट हमें मिल रहा है यू, और यू से एफ तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो यू का ऑपोजिट होता है एफ। तो चलिए यहाँ हमें पता चल गया कि कैसे हमें पहुंचना है, इसमें क्या कंसेप्ट लगाया गया है। टी में एक स्टेप आगे बढ़ना है, फिर ये अल्फाबेट आएगा और इसका जस्ट अपोजिट ये रहता है थर्ड अल्फाबेट। अब ऑप्शन बी में देखते हैं कि यही चीज अप्लाई हो रहा है, वाई से जेड, तो वाई के बाद होता है जेड, एक स्टेप आगे होता है जेड, और जेड का ऑपोजिट होता है ए। सेम कंसेप्ट दोनों में लगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, डब्ल्यू के बाद वी है और जे है,
तो W के आगे होता है V के पहले होता है, तो यहाँ तो हम लोग +1 कर रहे हैं दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, W के पहले होता है V, इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा, इस लॉजिक पे नहीं चलेगा। +1 और फिर उसके बाद ये जो आ रहा है इसका ऑपोजिट, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगेगा, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। O से P तक हमें जाना है, तो O में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग P तक पहुँचेंगे, और P का ऑपोजिट होता है K। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हमें बताना है कौन सा एक डिफरेंट पेयर है। तो यहाँ थोड़ा सा देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाया गया है। ये पहला लेटर का ऑपोजिट है दूसरा लेटर, जैसे A का ऑपोजिट होता है Z, H का ऑपोजिट होता है S, E का ऑपोजिट होता है V, ना कि U, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। K का ऑपोजिट होता है P। तो इसमें भी हमें बताना है कौन सा एक ऑड है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। ऑप्शन ए को देखते हैं, यहाँ 7 लिखा हुआ है, उसके बाद 6 है। 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है और ये नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें क्या रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, 7 में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ बाद में नंबर लिखा हुआ है 6। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं इसमें टोटल अल्फ़ाबेट है उसको +1 करें तब हमें अगला संख्या प्राप्त हो रहा है यहाँ। तो चलिए ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट्स को काउंट करके फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, तब ये 6 लिखा हुआ है। अब दूसरे में भी सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है या नहीं, उसको हम लोग करके देखते हैं। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, 3, इसमें एक ऐड करते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए लॉजिक हमें पता चल गया। तीसरे ऑप्शन में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 में तो 4 है, उसमें एक संख्या ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है। अब अगला में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, और उसमें अगर हम लोग एक ऐड करते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होती है, 7। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसीलिए ये कंसेप्ट भी हमें पता चल गया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, फिर नंबर लिखा हुआ है और एक स्पेशल सिंबल है। अब इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन निकाल के देखते हैं क्या उसमें लॉजिक लगाया गया है। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हम लोग इसमें भी लगाते हैं। पहला है रेड, तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3, अगर हम लोग उसमें एक ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4, लेकिन ना तो यहाँ 4 है, या फिर अगर 3 को ही लिखते हैं तो वो भी नहीं है। अब चलिए अगला ऑप्शन में भी सेम इसी लॉजिक को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। येलो में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 6 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से हमें एक लॉजिक पता चलता है कि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स की संख्या है वही लास्ट में लिखा हुआ है, और इस स्पेशल सिंबल का कोई भी महत्व नहीं है। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, क्या ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका तो हमें लॉजिक नहीं पता चला, इसका लॉजिक पता चला। पिंक 4, तो पिंक में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ 4 भी लिखा हुआ है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और तीसरा भी सही ही होगा, सिर्फ यही गलत है। ग्रीन में भी हम लोग देख लेते हैं, 5 अल्फ़ाबेट है और नंबर यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसीलिए ये तीनों एक जैसा है। ये ऑप्शन ए जो है वह गलत है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया हुआ है जो इसमें तीनों में लगाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी हमें बताना है क्या डिफरेंट है। यहाँ नंबर है, स्पेशल सिंबल है और एक अल्फ़ाबेट है। चारों के चारों ऑप्शन में यही है। इसमें हम लोग लॉजिक देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब बार बार सॉल्व करिएगा तो बहुत ही ईजिली आप इस लॉजिक को पकड़ लीजिएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला पैटर्न हम लोग देखते हैं। इसमें नंबर है, एक स्पेशल सिंबल है और एक अल्फ़ाबेट है। दूसरे में भी एक नंबर है, मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है, एक स्पेशल सिंबल है और एक अल्फ़ाबेट है। तीसरे में भी क्या है, ये आपका पहला है, 2 नंबर है, फिर ये स्पेशल सिंबल है और ये क्या है, एक अल्फ़ाबेट। लेकिन चौथा ऑप्शन को आप देखिए, वो डिफरेंट है। यहाँ पे पहले में ही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है नंबर और अल्फ़ाबेट का, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेशल सिंबल है और फिर एक अल्फ़ाबेट है। बाकी में आप देखिए सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी तीनों से डिफरेंट है इस पैटर्न में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी हमें एक डिफरेंट पैटर्न पता लगाना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, यहाँ स्पेशल सिंबल है, फिर नंबर है, यहाँ भी स्पेशल सिंबल है, नंबर है, यहाँ भी स्पेशल सिंबल है, नंबर है, लेकिन ऑप्शन डी में स्पेशल सिंबल नहीं है बल्कि नंबर है। तो इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्टार्ट हो रहा है आपका स्पेशल सिंबल से, लेकिन ये ऑप्शन डी स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, LKM।
तो एल के बाद आता है के या उसके पहले आता है, तो एल के पहले आता है के, तो -1। फिर के के बाद आता है एम, कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो 2 स्टेप, यानी के से जब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे तब हमें ये एम प्राप्त होगा, तो -1 और +2 पहले वाले में। लेकिन ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं इसमें कैसे जा रहे हैं, ई से हम लोग डी आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा, तो हम लोगों को पीछे हटना होगा। ई में कितना स्टेप, तो एक स्टेप अगर हम लोग पीछे हटते हैं तो डी तक पहुंचेंगे। फिर डी से सी तक जाने के लिए हमें +2 तो नहीं करना होगा क्योंकि सी पहले आता है, तो इसमें भी हमें एक स्टेप पीछे हटना होगा, एक कदम पीछे, तब जाके हम लोग ईडीसी तक पहुंचेंगे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन में -1 का कंसेप्ट है। अब ऑप्शन सी में देखते हैं कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है। आई के पहले आता है आपका एच, कितने पहले, तो एक कदम पहले, तो -1 हो गया। फिर एच के पहले आता है जी, तो कितना कदम पहले, तो एक कदम पहले, यानी कि ये दोनों में -1 और -1 वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगला ऑप्शन भी यही होगा -1, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट तो हो नहीं सकता, अगर वो हो जाएगा तो हमारा आंसर कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ डायरेक्टली नंबर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा इस पे लॉजिक अप्लाई करना आसान होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये किसी संख्या का क्यूब है या स्क्वायर है, तो वो अगर नहीं अप्लाई हो रहा है, वो मतलब लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो फिर दूसरे स्टेप पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि इसमें से ऑड और इवन वाला। तो पहला ऑप्शन जो है वह एक इवन डिजिट है, दूसरा एक ऑड है, फिर तीसरा क्या है, ये भी इवन है, और चौथा क्या है, ये ऑड है। तो ऐसे तो नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि इसमें 3 एक तरीके का होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर की स्थिति आ गई। तब हम लोग अगला कंसेप्ट इसमें देखते हैं। इन जो डिजिट्स दिया गया है इन सभी को ऐड कर देते हैं, सम हम लोग लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा नंबर 14। फिर दूसरा ऑप्शन को भी हम लोग ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है नंबर 14। तीसरा ऑप्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होता है नंबर 14, और लास्ट वाले ऑप्शन यानी ऑप्शन डी को ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है 18। इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों का टोटल सम 14 है, लेकिन ऑप्शन डी के टोटल सम जो है वह 18 है, इसीलिए ये बाकी तीनों से अलग है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा बीपीएससी एडीओ रिवीजन सीरीज का रीजनिंग का डिफरेंस चैप्टर। अब कल के डेट में इसी टाइम में हम लोग मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।